10 साल हमने बीजेपी को आजमा लिया, हम आगे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। गठबंधन ने बहुत अच्छा काम करा। अगर ये दिल और ईमान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे। देखिए, हमारा मुद्दा रोजगारी, महंगाई और शिक्षा के ऊपर है। हमें तो तानाशाही खत्म करनी है। जब आप सुविधा लेंगे तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो बात चली रही है जिसकी भी जैसे भी, सबसे बड़ी चीज़ है संविधान को क्या चीज़ बताती है, एक शिक्षा बचाती है। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। सरकारी अस्पताल चले जाओ, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, टोटल बाहर से मिलती है। क्लास की 1 की 2 की किसी भी किताबें लेने चले जाओ 5,000 7,000 से कम नहीं मिलती। ड्रेस लेने चले जाओ, पूरे शहर में एक ही दुकान पे ड्रेस मिलेगी बस। ये कमियां महसूस यहाँ पे हो रही हैं? नहीं, इसका तो देखिए ये आज की कमी नहीं है। ये एक जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, तो ये चीज़ें पैदा हुई और इतने बड़े पैमाने पर पैदा हुई कि उसका आदमी जो है आभास भी नहीं कर सकता है। मैं खुद यहाँ पर अमरोहा पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई मैंने हाई कोर्ट तक लड़ी पेरेंट्स के अधिकारों के लिए। तो वो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, लोग उसे स्वीकार कर चुके हैं। तो ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की कैसे नाराजगी है। कोई स्थानीय सांसद से नाराज है, कोई कह रहा है कि गठबंधन के साथ है, कोई कह रहा है हम केंद्र के साथ है, कोई कह रहा है काम हुआ है, कोई कह रहा है काम नहीं हुआ। लेकिन अभी और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं, आगे आइए थोड़ा, आप युवा भी हैं और चूंकि वोट बना है ना, जी वोट है, 22 में वोट किया है। अभी चूंकि युवाओं से भी बहुत सी उम्मीदें हैं, युवा देश का भविष्य होता है। यहाँ के अगर मुद्दे की बात करें और अमरोहा के मूड की बात करें तो क्या लगता है? अमरोहा का मूड सर, वैसे तो मैं युवा हूँ और युवा वाली बात करूँगा सर। सबसे पहले शिक्षा जो इस सरकार में नहीं मिल पा रही। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली जाके स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि अमरोहा में एक अच्छा विकल्प नहीं है मेरे पास स्टडी करने के लिए, इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। अगर हमारे जो राजनेता हैं अगर वो इस बारे में थोड़ा विचार कर लेते या सरकार इस बारे में थोड़ा विचार कर लेती कि यूनिवर्सिटी अगर यहाँ बना देते तो मुझे दिल्ली जाके नहीं पढ़ना पड़ता, मैं कहीं ना कहीं यहीं पर ही अपनी शिक्षा को बेहतर बना लेता। तो इसलिए सर कोशिश है कि कुछ नया करें, कुछ नया करें। ठीक है, 10 साल जनता ने देख लिया, कुछ नया दिया जाए। कुछ नया होने की उम्मीद है। नया होने की पूरी उम्मीद है। गठबंधन से हमें पूरी उम्मीद है। गठबंधन ने पिछली बार समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी, हमारे बहनों को 33,000 रुपये दें, लैपटॉप बांटे, गरीबों को रिक्शे बांटे, जो गरीब पैदल चलते थे उन्हें साइकिलें दी। गठबंधन ने बहुत अच्छा काम करा, हम इसी वजह से गठबंधन के साथ हैं। ठीक है, गठबंधन का साथ, कोई गठबंधन के साथ है। आप बताएं आपका नाम क्या है और अमरोहा में हम आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। सियासी लोग तो सियासी बात करेंगे और कर भी रहे हैं वो कि जो जिस पार्टी का है वो उसकी बात कर रहा है। लेकिन आप चूंकि स्थानीय भी हैं यहाँ के, अगर आप राजनीति भी करते हैं या आप स्थानीय लोग हैं, हम हर तरह के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यहाँ का मूड और मुद्दा क्या नजर आता है? देखिए, मुद्दा है विकास। पिछले योगी और मोदी की सरकार में चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। इससे पूर्व में कोई विकास नहीं हुआ। रही बात तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, इसे कोई रोकने वाला। ठीक है, तीसरी बार वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है। देखिए, जितने यहाँ युवा खड़े हैं तो इसमें मैक्सिमम मुसलमान हैं। ये लोग आरोप तो लगाते हैं भाजपा काम नहीं कर रही, लेकिन सब लोगों का रोजा भी है आज। अगर ये हाथ उठा के कह दें कि पिछले 5 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के कार्य के या अमरोहा के विकास के कैसे रहे, अगर ये दिल और ईमान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे। और जिन पार्टियों का ये नाम ले रहे हैं वो विपक्ष में कहीं खड़ी भी तो नहीं है। किसी पे 2 सीटें हैं, किसी पे 4 सीटें हैं, कहाँ सरकार की बात करते हैं? ईमान की बात, ईमान पे बात आ गई है। वो कह रहे हैं कि आप ईमान से बताइए कि यहाँ पे अगर काम हुआ है तो वो दिल पे हाथ रख के बोलिए, नहीं हुआ तो वो बोलिए। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। एक काम का नाम बताएं, एक काम का नाम। मैंने ज्यादा काम क्या होता किसी में? नाम का डॉक्टर अफसर परवेज साहब, इससे ज्यादा डॉक्टर अफसर परवेज साहब की एक निधि मंगा लीजिए, कितना काम करा उन्होंने। एमपी का चुनाव सही बताइए, काम देखें, संविधान देश को छोड़ दें, देश को न देखें, संविधान न देखें। वो कह रहे हैं आप मुसलमान हैं तो हाँ, ईमान रोजा भी होगा। ईमान से कहिए कि यहाँ पे काम हुआ नहीं हुआ। हमें कोई सी पार्टी नहीं देने की, हमें तो तानाशाही खत्म करनी है। एक परचून की दुकान कर लो, दूसरा करेगा तो वो मद्दा सामान देगा। और ये देखो, ये गेट पिछले चेयरमैन का बना हुआ जहाँ आप खड़े हो, देखो ये दूसरी चेयरमैन का ये चुनाव नहीं है, ये सांसद का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। हाँ, ये बताइए, देश के मुकाबले स्थानीय मुद्दे कहीं काम नहीं करते। स्थानीय मुद्दे बाद में हो जाएंगे जब देश बचेगा, जब संविधान बचेगा। आगे आइए भाई, हम कह रहे हैं ये चेयरमैन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। आगे आइए, क्या मुद्दा है? देश बचाने का चुनाव है। देखिए, हमारा मुद्दा रोजगारी, महंगाई और शिक्षा के ऊपर है।
आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ी है या घटी है? दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर आ जाइए। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 1800 रुपये से फीस कम नहीं है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी नहीं है जो बच्चे वहाँ जाके पढ़ लें। रही काम की बात, भाई हर आदमी परिवर्तन चाहता है और हम लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। 10 साल हमने बीजेपी को आजमा लिया, हम आगे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। नहीं, पिछले 5 साल तो यहाँ के सांसद बसपा से थे। हाँ, यहाँ का सांसद बसपा का चुना। हाँ तो बसपा के थे तो उन्होंने काम कराया। तो फिर वो पूछ रहे हैं कितने दिन आए? मैं पूछ रहा हूँ कि वो कै दिन आए, तो तुम ये बता दो कि कमर तमर को आपने कितनी दफा देखा? कैसी बात कर रहे हैं? नागपाल बने, उनका तो नाम ही नहीं हुआ अमरोहा में। ये नहीं अमर सिंह तंवर की मेडिसिन की जो है गाड़ियाँ घूम रही है, गांव गांव गाड़ियाँ जाती हैं। हम देखते हैं भाई साहब, 2 गाड़ी जाती हैं और इधर कैलसा बॉर्डर की तरफ जाती है और इधर से वापस लौट कर घूम रही है तुम्हारी कोई साइकिल घूम रही है। ऐसा है, क्या कहना चाह रहे हैं ये कांग्रेसी, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेसी नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। काम इतना विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, 14 से पहले देख लो और आज देख लीजिए, इन 10 सालों में इतना बड़ा काम हुआ है। पूरे देश की बात करो, देश आज कहाँ चरम सीमा पर है। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही है। और सुनो, कहा जहाँ तक सवाल यह है, चौधरी कंवर सिंह ने अमरोहा के अंदर बहुत काम किए हैं। ये सड़कें वगैरह जितनी हैं सब जो है कंवर सिंह की देन है। और जहाँ तक इनकी पहले सड़कें नहीं थी अमरोहा के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी, गड्ढों में लोग चलते। मेरे को ये बताइए, इन 5 सालों में बनी सड़कें? मैं बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि जाल बिछा दिया सड़कों का। इनसे पूछिए कि आप दिल्ली जा रहे हैं, कितने रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं? अरे भाई, अरे एक बात सुनो भैया, सुनो एक बात सुनो, जब आप अच्छी सेवाएं लेंगे, अरे सुनो भैया, अरे अच्छी सेवा लेंगे तो टोल देना पड़ेगा। ऐसा है भैया, ये कह रहे हैं हमारा टोल टैक्स कितना है। आप ये बताइए, जब आप सुविधा लेंगे तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। आप प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं इलाज कराने? आप जो है अच्छी सुविधा चाहिए आपको, तो आपको टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। सरकार अपने पास। ठीक, क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यह है, हमारे आएगा तो मोदी ही, और आएगी 400 पार। जैसे 400 पार आएगी, इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोदी ने घर घर राशन वितरण करवाया, सबको राशन वितरण करवाया, उसके साथ साथ घर घर उज्ज्वला योजना करवाई, घर घर सिलेंडर करवाए। ठीक है, आप कह रहे हैं काम हुआ है केंद्र में। ठीक है, काम हुआ है, जल्दी से। संविधान बचाना है, तरफ आ जाइए पीछे। हाँ, संविधान बचाना है, देश बचाना है। 400 का सिलेंडर 1000 में, 40 का पेट्रोल 100 रुपए। ये विकास है भारत, ये विकास है। ये 5% केवल महंगाई हुई है, इसके अलावा कोई महंगाई नहीं हुई है। जी, मैं तो मुद्दों की बात करूंगा। हेलो, मेरा नाम इकबाल खान है, अध्यक्ष जज्बा फाउंडेशन। मैं अमरोहा के मुद्दों की बात करूंगा। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। एक नाला का निर्माण हुआ था 5-6 साल पहले, जो रुका हुआ है। लगभग 30 करोड़ से ज्यादा उस नाले में लग चुके हैं। उसकी वजह से जो सारा पानी है शहर का अतिक्रमण पानी है, जिसमें हमारी कोई खतरा नहीं है। प्रशासन जब कहीं अतिक्रमण होता है, मुक्त करो, ये डिमांड करो, प्रशासन तालाब मुक्त। जब पानी की समस्या देखिए, तालाब मुक्त हो जाए। आपके पास यही हूँ, मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं यहीं पे हूँ ना। आपकी भी सुनूंगा, उसकी भी सुनो, इसीलिए आया हूँ ना, यही हूँ मैं। हाँ, वो अगर कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनूंगा ना मैं। इस बार सरकार से अपील करेंगे, तीसरी बार सरकार बन रही है, खासकर मुस्लिम्स के लिए चश्मा बनवाएंगे, चश्मा, ताकि वो नहीं, मुस्लिम तो आप भी हैं, आपने क्या अलग चश्मा लगा? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हम चश्मा नहीं बदलेंगे, एक ही चश्मा है। ठीक, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम की नहीं, हम मुद्दे की बात करेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं मुस्लिमों के लिए कुछ लिया और कुछ नहीं लिया। क्या ये जो आवास बने हैं, ये किसने लिए हैं? राशन मिल रहा है, ये किसने लिया है? आप राशन की बात कर रहे हैं। आप राशन, अरे तो राशन दे दिया साहब के बारे गवर्नमेंट दे दी सिलेंडर। अरे एक मिनट बात। अरे रुको एक भाई, ये अभी साहब कह रहे थे एम्बुलेंस घूम रही है दवाई वाली। ये एक पर्चा है कि अबे सुनो यार, केट ने काट लिया था लेडीज के, उसकी दवाई सरकारी अस्पताल में नहीं मिली है। सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है। आप अपनी बात पूरी करें। मैं अपनी बात ये पूरी कर रहा हूँ
कि जो शहर का अतिक्रमण पानी प्रशासन जब अतिक्रमण होता मार्केट के अंदर तो अतिक्रमण हटाता, अंदर करो व्यापारी अंदर करो। मेरे कब्रिस्तान के अंदर 12 बीघे कब्रिस्तान है और वहाँ पे 15 कब्रिस्तान ऐसे है जहाँ कब्र खुदने की जगह नहीं है। उस शहर के अतिक्रमण पानी ने वहां जाके जगह क्यों ली? इस यहाँ के अतिक्रमण पानी ना वहां जाके जगह क्यों ली? यहाँ पर इतने दिन सरकार चलते हुए हो गए, नाले के ऊपर पूरा निर्माण पूरा अभी तक क्यों नहीं कराया? नाले का निर्माण एक बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे पैसा लगा लेकिन सारा निकल जाएगा। ठीक है, पानी सारा निकल। थोड़ा पीछे आइए, इस तरफ आइए, मैं आप सबसे बात करने आया हूँ, इस तरफ आइए। आप स्थानीय आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ के, मुझे पता चला है। आप बताएं, इस चुनाव में आप उतरे हैं, हमने सबकी बात की, कोई बसपा के साथ है, कोई सपा के साथ है, कोई भाजपा के साथ है, आप निर्दलीय हैं। आपको क्या लगता है यहाँ का मुद्दा और मूड की हम बात करें तो क्या नजर आता है? आप चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दा यहाँ? देखिए, असल मुद्दे यही हैं कि जैसे कि अभी इकबाल भाई ने हमारे बताया, पानी की निकासी के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे हैं जो अमरोहा के अंदर ऐसे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल चाहिए जिसमें गरीब जरूरतमंदों को फ्री इलाज, फ्री तालीम मिल सके। जो बहुत सारे हमारे अमरोहा के मलिन बस्तियां ऐसी हैं जो बड़े गरीब हैं, जिन्हें मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली जाना पड़ता है और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। अमरोहा के ताल्लुक से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अमरोहा के दर्द को अमरोहा का बेटा, अमरोहा का भाई, अमरोहा का बच्चा समझ सकता है। बाहरी भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई नहीं समझ सकता। आज तक सबने अमरोहा को छलने का काम किया है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद का आप इतिहास उठा के देख लें, पढ़ लें, जितने भी आए पैरासूट की तरह आए और आठ के सांसद बने और चले गए। बड़ी बात है कि बाहरी लोगों को ज्यादा मौका यहाँ पे दिया गया, लेकिन जो स्थानीय है उसकी जब बात करेंगे तो बातें और भी कहीं निकलेंगी। आप इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए। आप अगर बात करनी है आपको इस तरफ आइए, मैं इस तरफ आ जाऊँ। मैं अभी आपके पास आता हूँ, आप आगे आइए। ये बताएं, क्योंकि हम सबसे बात कर रहे हैं, मुद्दा यहाँ का क्या है, हवा यहाँ पे क्या है? कई लोग हैं अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। देखिए जी, मैं अमरोहा का युवा वोटर हूं और मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा कि जो अमरोहा के अंदर सिर्फ अगर बस भाजपा को कोई हरा रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मुस्लिम और दलित जो गठजोड़ है वो एकजुट होकर भाजपा को हराएगा। लोग तो ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ और पिछली बार बसपा का ही तो सांसद था, सपा बसपा साथ में लगे। दानिश अली, ये जो जिला बना है यहाँ पे जो विकास की राहें खुली हैं वो किसने की है? बहन जी ने तो की है अमरोहा के अंदर। बहन जी, ठीक है, बहन जी का जोर, ये कह रहे हैं कि बहन जी का यहाँ पे जोर है। आपको लगता है बहन जी का यहाँ पे, चूंकि पहले भी उन्हीं के उम्मीदवार जीते? ये सब जो बच्चे हैं इन्होंने केवल एक बार वोट दिया होगा। जो लोग 5-5, 7-7 बार वोट दे चुके उनसे पूछो। बहन जी ने केवल अपने समाज का भला किया है, समाजवादी ने केवल अपने समाज का भला किया है। भारतीय जनता पार्टी जो सब समाज की बात करती है। ठीक है, बीजेपी सबकी बात करती है। बीजेपी सबके साथ सबकी बात करती है। बीजेपी, पहले तो बहुजन समाज पार्टी का जवाब दूं मैं। इंडिया गठबंधन एक विशाल गठबंधन बना। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना था तो बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं आई? पहला सवाल। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी को हराना ही चाहती है। जो देश में तानाशाह सरकार चल रही है, आप उसे हराना चाहती है बहन जी? बताइए। बहन जी गठबंधन में यूं नहीं आई क्योंकि समाजवादी का अपना कोई पॉकेट वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल भी। बहन जी का अपना पॉकेट वोट बैंक है। अमरोहा सीट पर हमेशा दलित एकजुट होकर मुस्लिम ने सीट निकाली है और इस बार भी बहन जी ही, क्योंकि गठबंधन गुब्बारे की तरह अमरोहा में उसकी हवा निकल चुकी है बिल्कुल। अगर कोई हरा रहा है भाजपा को तो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी का। मैं बताना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि इससे पिछली बार एक चुनाव हुआ था, इस चुनाव हुआ था जो कमाल अख्तर साहब लड़े थे, उसमें 3.5 लाख वोट मुसलमानों ने भरचूक होकर मुसलमानों ने वोट दिया था कमाल अख्तर साहब को। और हाजी शब्बन साहब 1,65,000 वोट लेके, दलितों के वोट लेके शायद तीसरे नंबर पे गए थे। यही मुसलमान अगर सारा का सारा वोट बसपा को दे देता तो कम से कम 50-60 हजार वोटों से हम जीत रहे थे। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई कोर वोट नहीं है। 2022 का चुनाव हुआ है, अभी 2000 की जगह पूछे जाओगे। बताइए ना, बोलिए, आपकी कौन बताइए, आपके पास नहीं आए क्या? कोई बात, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप सत्ता पक्ष से हैं? सत्ता पक्ष से हैं? सभी सत्ता पक्ष। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना आप उधर ज्यादा जा रहे हैं। ये बताइए, जो सवाल उठाएगा मैं ज्यादा उसके पास ही जाऊंगा। जो है भाजपा को मिल रहा है ज्यादातर। इनकी गलतफहमी में है, ये भाजपा से इतने मतलब ये एलर्जी रखते हैं कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं और दलों से, तो वो भाजपा का हवा इन्हें इतना सता रहा है। ऐसा है, इनकी
ऐसा है, इनकी गुंडागर्दी नहीं हो रही, इनकी बदमाशी नहीं हो गई। मोदी जी ने जो जितने भी बदमाश थे सब बंद कर दिए। जल्दी से मेडिकल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अमरोहा में मेडिकल बनना चाहिए। हमें यहाँ के मरीजों को कोई हक नहीं है, डॉक्टर को भेज देंगे, मेरठ भेज देंगे, दिल्ली भेज देंगे। यहाँ पे जब वोट देते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, तो यहाँ के लोगों को मेडिकल जाने की जरूरत क्यों है? यहीं पर इलाज होना चाहिए उन लोगों का। ठीक, मेडिकल हर जिले में मेडिकल खोलने का, हर जिले में मेडिकल खोलने का वादा किया है, बहुत शीघ्र अमरोहा में खुलने जा रहे हैं। और सुनो, विपक्ष का और कोई काम नहीं है, जितना हो सके लूटो। ठीक है, आप लिख के लाए। हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, दम के घोटाले करो, जाए चैनल से जब नोटिस दे तो इग्नोर करो। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट। नहीं, आप लिख के लाए। तो बताइए, आप जो है मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का वादा किया है, 15 लाख का भी तो वादा किया था। वक्त मेरे पास कम है, आप बताएं। नेता पार्टियों के जुड़े हुए लोग अपनी अपनी बात करेंगे, आप ये बताएं कि अब यहाँ पे आपने सबको सुना, क्या लगता है क्या होने वाला है, कौन किसके साथ किसके खिलाफ? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी एक शब्द बोला था कि हम जब विचारों को त्याग करके धर्म पर चले जाते हैं, हालांकि धर्म जो है वो विचारों की उत्पत्ति है, लेकिन हम विचारों को त्याग के जब धर्म पर चले जाते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं। आज जो आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है कि हमें आज जो सुधार की गुंजाइश है, अब यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसमें सत्ता पक्ष के भी खड़े हैं, विपक्ष के भी खड़े हैं, एक हमारे नौजवान साथी ऐसे खड़े हैं जो मौजूदा लोकसभा में प्रत्याशी भी हैं, अभी इन्होंने कल ही नामांकन कराया है। हम सरकार को अपने विचार कितनी बार देते हैं 5 वर्षों में? हमने कितनी बार सरकारों को चिट्ठी लिखी कि हमें यहाँ पर इन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें सरकार के साथ जो चीजें हमें कहीं कष्ट देती हैं, आज एक चीज बहुत बड़ा कष्ट देती है कि ये मोबाइल्स आज छोटे से बच्चे के हाथ में शिक्षा के नाम पर है, मेरे हाथ में व्यापार के नाम पर है, बड़े आदमी के हाथ में मनोरंजन के नाम पर है। लेकिन आज जब मोबाइल हम जैसे ही खोलते हैं तो इसके ऊपर आता है 1 करोड़ का इनाम, टीम 11 बनाए। ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन जुआ, हम समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि सत्ता पक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये अमरोहा का मूड है, अमरोहा के लोगों को आपने सुना, अलग अलग सबकी राय प्रतिक्रिया आई, सबके अपने मुद्दे थे, कोई समर्थन कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था, लेकिन हमने अमरोहा के मन में क्या है ये आप तक पहुंचाया। अगले शहर में आपको लेके चलेंगे और वहां पे बताएंगे वहां का हाल क्या है। फिलहाल अमरोहा से मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं राजेश कुमार, अमरोहा।